मुकदमात को गैर जरूरी तूल देने पर चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी, सारे अदालती निजाम को तबाह कर दिया गया। मुकदमात को जानबूझकर देर तक चलाना वतीरा बन गया। साल तक लोगों को उनके हक से महरूम किया जाता है। मनगढ़ंत दरखास्तों के जरिए अदालतों का वक्त ज़ाया किया जाता है। आहिस्ता आहिस्ता तमाम मामलात बेहतर करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के रिमार्क्स। परवेज मुशर्रफ की सजा के खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मंजूर। पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, पीपल्स पार्टी को इलेक्शन से पहले हार नजर आ रही है। हमें वही फील्ड मिली जो हमेशा मिलती है। नवाज शरीफ को गुज़श्ता 4 में से 3 इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लेने दिया गया। चेयरमैन पीटीआई पर भी वार, बोले उन्होंने 4 साल में किया क्या। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीख रकम। 100 इंडेक्स में 1130 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 55,391 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। सरमायाकारों के वारे न्यारे कहते हैं कि मुस्बत इक्तिसादी खबरों के पेश नज़र एतमाद बहाल हो रहा है। तवक्को है कि मुस्तकबिल में तेजी का ये सिलसिला जारी रहेगा। क्रैकडाउन के असरात। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर का बड़ा फर्क खत्म हो गया। तरसीलात ज़र में नुमाया इजाफा। 6 माह बाद तरसीलात ज़र 2 अरब 46 करोड़ डॉलर से तजावुज़ कर गईं। सितंबर के मुकाबले अक्टूबर में 12% इजाफा। अक्टूबर 22 के मुकाबले अक्टूबर 23 में तरसीलात ज़र में 10% इजाफा हुआ। पाकिस्तान ने IMF को FBR इस्लाहात से आगाह कर दिया। रवा साल 9,415 अरब का टैक्स हदफ हासिल करने की तवक्को। FBR की सिंध से गैर कानूनी वसूलियां रोकी जाएं। वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर का वज़ीर आज़म से मुतालबा। खत में लिखा कि FBR गैर आईनी तौर पर सिंध से अरबों रुपए की वसूलियां कर चुका है। 22 अरब रुपए वापस किए जाएं। इसराइल के हमले जारी। 24 घंटे के दौरान मजीद 19 फलस्तीनी शहीद कर दिए। अल-कुद्स अस्पताल के अतराफ बमबारी से 6 फलस्तीनी जाँ बाग। शहादतों की मजमूई तादाद 11,000 हो गई। सेहोनी फौजियों ने अल-नसर चिल्ड्रन अस्पताल, गजा ब्लड बैंक, शफा और अलूदा अस्पताल पर भी बम बरसा दिए। खौफजदा शहरियों की जानें बचाने की दिल दहला देने वाली वीडियो सामने आ गई। हमास के खिलाफ जंग से कुछ हासिल नहीं होगा। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स के मालिक एलन मस्क का इसराइल को मशवरा। कहा, इसराइल अपनी ताकत के बलबूते पर हमास के चंद जंगजू मार लेगा, लेकिन उसके बाद इस तरह के कई और जंगजू पैदा होंगे। एलन मस्क ने फलस्तीनियों के कत्लेआम को भी गैर इखलाकी करार दे दिया। इस्लामी ताउन तंजीम का सरबराही इजलास। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब चले गए। वज़ीर आज़म मुख्तलिफ सरबराहानी ममालिक से मुलाकातें भी करेंगे। कराची में मामू ने अपनी जान देकर भांजे को बचा लिया। 8 साल का बच्चा कोरंगी गुलजार कॉलोनी के मैन हॉल में गिर गया। भांजे को बचाते हुए 32 साला सखी दाद जान की बाजी हार गया। साजिद तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। कराची में कोंगो वायरस में मुब्तला एक और मरीज जान की बाजी हार गया। जांबाग शहरी का ताल्लुक बलोचिस्तान से था। 35 साला मरीज सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शन डिजीज अस्पताल में जेर इलाज था। वज़ीर आला का नोटिस काम कर गया। लाहौर में बंद कराई गई मार्केटें और दुकानें दोबारा खुल गईं। आजम क्लॉथ मार्केट में भी कारोबार जारी। जेल रोड, मौलाना शौकत अली रोड और जौहर टाउन कार डीलर्स की दुकानें भी ओपन। मोहसिन नकवी ने ताजिर दोस्त वज़ीर आला होने का सबूत दिया। ताजिर रहनुमाओं का कारोबार की इजाज़त पर इजहार तशक्कुर। मोहसिन नकवी ने कहा कि ताजिर बरादरी को आज कारोबार करने की मुकम्मल आज़ादी है। बारिश ने स्मोक की छुट्टी करा दी। दुनिया में फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से लाहौर 8वें नंबर पर आ गया। मजमूई शरह 129 रिकॉर्ड। ठंडी हवाएं चल पड़ी। मरी जैसी शिद्दत। दर्जा हरारत 21 डिग्री रिकॉर्ड। वज़ीर आला मोहसिन नकवी लाहौर में ट्रैफिक बहाली के लिए सरगर्म। 7 मकामात पर ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए जंक्शंस की असर-ए-नौ बहाली की मंजूरी। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। टीपा हुकाम को फौरी तामीराती काम शुरू करने का हुक्म। गजलबाज चौक, दुबई चौक और गड़ी शाहू चौक के बहाली प्लान को मंजूर नहीं किया गया।
लाहौर में इलेक्ट्रॉनिक बसें शुरू करने का प्लान मंजूर। डीजल पर चलने वाली सारी बसें बतदरीज बिजली पर मुंतकिल कर दी जाएंगी। मंसूबे पर 3 अरब रुपए लागत आएगी। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट डॉक्टर अहमद जावेद काजी के मुताबिक पहले मरहले में 27 बसें बिजली पर मुंतकिल होंगी। जापान में समुंदर के अंदर आतिश फिशां फटने से नया जजीरा बन गया। आतिश फिशां दारुल हुकूमत टोक्यो से 1200 किलोमीटर दूर जनूब में 3 हफ्ते कबल फटा था। जजीरे का कुतर 100 मीटर है और ये समुंदर से 20 मीटर की बुलंदी पर वाक़या है। माहिरीन के मुताबिक ये जजीरा ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रह पाएगा। मुजफ्फरगढ़ में थल जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड मुकम्मल। जैन महमूद मुकर्रा फासला 1 मिनट 46 सेकंड में सफर तय करके फातिह करार। फैसल शादीखेल दूसरे और दिफाई चैंपियन नादिर खान मक्सी तीसरे नंबर पर रहे। आसिफ फजल चौधरी की चौथी और साहबजादा सुल्तान की 5वीं पोजीशन। और कप्तान बाबर आजम ने कौम को उम्मीद दिला दी। सेमीफाइनल में पहुंचने का प्लान बना लिया। कहते हैं कि इंग्लैंड के खिलाफ मैच में रन रेट के पीछे जाएंगे। फखर जमान चल गया तो नेट रन रेट हासिल कर लेंगे। कप्तानी के मुस्तकबिल के सवाल पर कहा कि अभी मेरा फोकस अगले मैच पर है। कप्तानी के मुस्तकबिल का बाद में देखेंगे।